प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। 3 प्रैक्टिकल आपने कर लिए हैं और मैंने यूट्यूब पर भी अपलोड किए हैं, उसके लिंक आपको भेज दिए हैं। और साथ ही आज का जो इम्पोर्टेंट प्रैक्टिकल था प्रयोग संख्या 3 वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस आयतनी विश्लेषण, तो उसके बारे में आपसे मेरी यूट्यूब पे भी और ग्रुप में भी बात हो चुकी है और बहुत जल्दी प्रैक्टिकल होना है आप लोगों का। तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ, अगला जो प्रैक्टिकल है उसकी ओर आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूँ। सबसे पहले आपने समझना है कि अगला जो टॉपिक है हमारा गुणात्मक विश्लेषण। गुणात्मक विश्लेषण में आपने क्वालिटेटिव एनालिसिस में क्या होना है, जैसे कोई एक लवण आपको दिया जाएगा इस प्रैक्टिकल में। जिन जिन बच्चों तक पूरे भारतवर्ष में कहीं पर भी ये वीडियो जाए प्यारे बच्चों, ये सब आपके काम की चीज है, छोटे बच्चों के लिए भी और बड़े बच्चों के लिए भी। तो जैसे NaCl एक लवण है, आप सभी जानते हैं, हमारे घर में ये पाया जाता है और इसको अगर हम तोड़ते हैं तो ये टूटता है Na+ और +Cl- में, 2 आयनों में। यानी एक तो Na+ में टूटेगा और दूसरा Cl- आयन बनाएगा। एक उदाहरण से मैं और समझाना चाहूंगा, जैसे NH4Cl है, अमोनियम क्लोराइड एक लवण है जो जब टूटता है तो वो NH4+ Cl- में टूटता है। तो जब ये टूटेगा तो हमने ये देखना है प्यारे बच्चों, जो NaCl बना था, तो NaCl जब बना तो Na कहाँ से आया और Cl जब बना तो Cl कहाँ से आया। तो यहीं पे आपने सबसे पहले परिभाषा इसकी सीखनी है, डेफिनेशन सीखनी है। तो आपने ये समझने की कोशिश करनी है, जब कभी भी NaCl बना होगा तो ये उल्टा आप इस प्रकार से सीखिए कि NaCl का Na संभवतया NaOH से, यहां से किसी क्षार से आया होगा ये, अदरवाइज Na आपके पास आएगा कहां। वैसे भी लवण कब बनता है, जब आप अम्ल तथा क्षार को आपस में मिलाते हैं, आपस में उनकी अभिक्रिया करते हैं तो लवण बनता है। तो ये मैंने लिख दिया सोडियम हाइड्रोक्साइड, और इसके साथ अगर मैं एक अम्ल की अभिक्रिया कराऊं तो अब आप देखिएगा, एक आप लोग बचपन में भी पढ़ते थे और मेरे ख्याल से 9th और 10th क्लास में भी स्पेशली आप लोगों ने पढ़ा होगा, जब हम एक अम्ल, ये एक एसिड है ये, और ये बेसिस है ना। तो जब हमने आपस में बना ये इनको रिएक्ट कराया तो आपको क्या प्राप्त हुआ। सबसे पहले तो आपको एक सॉल्ट प्राप्त होगा, दैट इज NaCl, और उसके साथ ही आपको वाटर मिलता है। ये आप पढ़ते हैं बचपन से ही, यानी अम्ल और क्षार को आपस में मिलाते हैं तो आपको लवण और जल मिलता है। तो ये लवण जब बना तो इसका ये वाला भाग ये कहां से प्राप्त हुआ, एक क्षार से प्राप्त हुआ, और जो Cl था है ना, जो यहाँ पे अभी नेगेटिव आयन है, वो अम्ल से प्राप्त होता है। तो इसीलिए यहाँ पे आपने डेफिनेशन में कहना है कि लवण का वह भाग जो क्षार से प्राप्त होता है वो कहलाता है आपका क्षारीय मूलक, ये क्योंकि वो क्षार से प्राप्त हुआ था। और क्षारीय मूलक यहाँ पे प्लस में दिखेगा आपका, उस पे क्षारीय मूलक पे धन आयन लगा रहेगा, धन चार्ज होगा क्षारीय मूलक पे। ये समझना, एग्जामिनर महोदय आपसे ये पूछ सकते हैं, आगे की जो हमारी अपनी स्टडी है वो इस पे जानी है। तो जो क्षारीय मूलक होगा, क्योंकि जब कोई लवण बनेगा तो उसमें एक होगा उसका भाग आम्ली और दूसरा क्षारीय होगा। जो प्लस आयन होगा वो क्षार से प्राप्त होता है और जो माइनस आयन होता है वो एसिड से प्राप्त होता है। ये आपने समझना है। जब आप ये समझेंगे तो फिर हम आगे बढ़ेंगे, अगले प्रैक्टिकल इससे रिलेटेड है यहाँ पे। तो फिर से मैं आपको एक बार बताना चाहूंगा, NaCl ब्रेक हुआ Na++ Cl- आयन में, इसी प्रकार से NH4Cl ब्रेक हुआ NH4++ Cl- में। तो अब यहां भी NH4 हो सकता है NH4OH, है ना, यहां से प्राप्त हुआ होगा। जो Cl है, क्लोराइड आयन यहाँ पे है माइनस का, तो वो कहां से, वो किसी एसिड से प्राप्त हुआ होगा, जैसे HCl है। तो अब आपने यही समझना है कि जो प्लस होगा वो क्षारीय मूलक कहलाएगा लवण का भाग, और जो माइनस होगा वो आम्ली मूलक कहलाता है। ये आपने समझना है। एग्जामिनर सर आपके सामने ये कह सकते हैं कि एक लवण को तोड़ने के बाद इसमें क्षारीय मूलक कौन है और आम्लीय मूलक
कौन है, ये आपसे पूछा जा सकता है। ये आप समझ जाएंगे तो उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ता हूँ अगले वीडियो में कि जो आम्लीय मूलक हैं उनको कितने भागों में डिवाइड किया गया है, क्षारीय मूलकों को कितने भागों में डिवाइड किया गया है, उनके वर्ग अभिकर्मक कौन है। आप कमेंट्स के माध्यम से भी मुझसे कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है और अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है आप सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और मिलते हैं बहुत जल्दी एक नए वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।